डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 71। टॉपिक है हमारा पार्थिनोकार्पी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने 10th क्लास में भी ये पढ़ा हुआ है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन जो ओवरी होती है वो फ्रूट में डिवेल्प हो जाती है। अगर ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट के अंदर डिवेल्प हो जाए तो इस मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं पार्थिनोकार्पी। और जो पार्थिनोकार्पी है ये क्यों होती है, इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि इसमें जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। मोस्टली जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, जो आपने पीछे भी पढ़ा था, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो हाई हो जाती है। ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल्स की, तो बनानास के अंदर, पाइनएप्पल के अंदर, ऑरेंजेस के अंदर और ग्रेप्स के अंदर जो है ये मैकेनिज्म होता है। और हम इसको आर्टिफिशियली भी इंड्यूस करवा सकते हैं। आर्टिफिशियली इंड्यूस करवाना हो तो हम उसे आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी कहेंगे, जिसके लिए क्या कहते हैं हम टोमेटोज या पेपर जो रेड मिर्च होती है उसके ऊपर क्या कर देते हैं, ऑक्सिन का जो है वो स्प्रे कर देते हैं। इससे क्या होता है, फिर उनमें आर्टिफिशियली जो है ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से जो हमने खुद से दी है उससे जो ओवरी होती है टोमेटोज के अंदर हो, चाहे हमारे पास पाइनएप्पल हो या इनके अंदर पेपर के अंदर, तो इनके अंदर जो ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सिन हार्मोन जो क्या होता है ओवरी जो है वो फ्रूट में डिवेल्प हो जाती है। तो इसको हम आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। तो क्लास सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्थिनोकार्पी? विदाउट फर्टिलाइजेशन इफ ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। ठीक है, तो हमारे पास है इन सम केसेस द फ्रूट डेवलपमेंट प्रोसीड विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड देयर इज नो सीड फॉर्मेशन कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। तो याद रखें, जो सीडलेस प्लांट्स होते हैं, जैसे हमारे पास हो गया बनाना, जैसे हमारे पास कुछ वैरायटीज होगी ग्रेप्स की, तो क्लास इसमें फ्रूट फॉर्मेशन जब हो जाती है ड्यू टू पार्थिनोकार्पी, तो इसमें जो है सीड फॉर्मेशन जो है वो नहीं होती, ओव्यूल से सीड नहीं बनता, इसलिए सीडलेस प्लांट्स होते हैं। तो क्लास उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी बनानास एग्जाम्पल है, पाइनएप्पल है, और एंड सम वैराइटीज ऑफ द ग्रेप्स एंड द ऑरेंजेस टेक प्लेस बाय पार्थिनोकार्पी। उसके बाद क्लास नेक्स्ट हमारे पास है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। व्हाट इज द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट? द फ्रूट विच आर डेवलप्ड ड्यू टू द पार्थिनोकार्पी इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास, द फ्रूट विच इज डेवलप्ड बाय द पार्थिनोकार्पी इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? एग्जांपल है जी हमारे पास बनानास, एग्जांपल है जी पाइनएप्पल, और इसके अलावा ग्रेप्स और ऑरेंजेस। उसके बाद है जी काजेस ऑफ पार्थिनोकार्पी। क्लास मैंने शुरू में बताया था, ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ द हार्मोन्स। किस हार्मोन्स के ज्यादा होने की वजह से होता है? यह ऑक्सिन हार्मोन के हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से ये प्रोसेस होता है। अब जो ऑक्सिन हाई हो जाता है तो ओवरी को वो डेवलप करवा देता है फ्रूट के अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो काजेस क्या है हमारे पास? काजेस ऑफ द पार्थिनोकार्पी इज द इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन। इट इज ड्यू टू द हाई ऑक्सिन लेवल। ऑक्सिन का जो लेवल होता है वो हाई हो जाता है। ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ द ऑक्सिन द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी। ऐसी पार्थिनोकार्पी जिसको हम खुद इंड्यूस करवाते हैं बाय स्प्रेइंग द ऑक्सिन ऑन टोमेटोज, ऑन पेपर्स, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी। उसकी एग्जांपल हमारे पास है, आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी इज इंड्यूस्ड बाय द एडिंग ऑक्सिन इन द टोमेटोज एंड द पाइनएप्पल, पेपर्स एक्सेट्रा। उसके बाद क्लास नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सीड डॉर्मेंसी। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीड डॉर्मेंसी। तो आपको पहले सीड की डायग्राम याद होनी चाहिए। जो सीड होता है हमारे पास उसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास जो होता है उसका जो है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जी, हमारे पास एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो के साथ हमारे पास क्या होता है? इसका एंडोस्पर्म टिश्यू होता है, और इसके साथ ही बाहर जो है वो सीड कोट होता है। तो सीड कोट, एम्ब्रियो, ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं जी सीड कहलाएंगे। उसके बाद है इट इज द स्पेशल
condition of the rest in which the seed during the unfavorable condition causes stop to growth, वाटर डेफिशिएंसी, लो टेम्परेचर एटसेट्रा। तो ऐसी कंडीशन जब जो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन जो सीड या हमारे पास क्या होता है, सीड जो है अपनी ग्रोथ को रोक लेता है, स्टॉप कर लेता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं क्लास, हम इसको बोलते हैं सीड डॉर्मेंसी। उसके बाद है ड्यूरिंग रेस्ट एम्ब्रियो सीजेस इट्स ग्रोथ। जो रेस्ट कंडीशन में जो एम्ब्रियो होता है वो अपनी ग्रोथ को क्या कर लेता है, सीज कर देता है, स्टॉप कर देता है, तो हम इसको कहेंगे सीड डॉर्मेंसी। उसके बाद है जी सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाई सीड अंडरगो डॉर्मेंट कंडीशन। क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन को पास आउट करने के लिए क्या होता है, ये प्रोसेस किया जाता है सीड डॉर्मेंसी का। इसमें क्या होता है, प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ सीड फॉर जर्मिनेटिंग इन रिस्पॉन्स टू द वार्म स्पेल इन विंटर। हालांकि वार्म स्पेल ऑफ जो विंटर होता है उस कंडीशन के अंदर भी क्या होता है, जो हमारे पास सीड होता है वो जर्मिनेट हो सकता है क्योंकि टेम्परेचर इक्वल होता है, लेकिन वो आर्टिफिशियल होता है, वो नेचुरली नहीं होता है। इससे जो सीड होता है बाद में डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसलिए उस वार्म स्पेल जो कि आर्टिफिशियल है उसको बेयर करने के लिए मैकेनिज्म किया जाता है। उसके बाद है जी इट प्रिवेंट द जर्मिनेशन बाय एनी एक्सीडेंटल स्टिमुलस। किसी भी एक्सीडेंटल स्टिमुलस की वजह से अगर ग्रोथ स्टॉप हो जाती है तो उस मैकेनिज्म में भी हेल्पफुल होता है, विच में प्रूव फैटल लेटर, जो बाद में जो है वो क्या सकता है, फैटल जो है वो इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो रिक्वायर्ड सर्टेन प्रिसाइज कॉम्बिनेशन। इसके लिए कुछ प्रिसाइज कॉम्बिनेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। वो प्रिसाइज कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है कि फेवरेबल टेम्परेचर हो, फेवरेबल लाइट हो, फेवरेबल टेम्परेचर हो, वाटर हो, लाइट हो, न्यूट्रिएंट्स हो, एटसेट्रा, ये सारी चीजें मिलकर जो है वो ग्रोथ में इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी फ्रूट सेट एंड फ्रूट राइपनिंग। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रूट्स सेट एंड फ्रूट राइपनिंग। पहले मैं इनकी डेफिनेशन बता देता हूं, फिर हम इसे बुक से रीड करते हैं। तो क्लास फ्रूट सेट का मतलब क्या है, अगर जो ओवरी होती है, ओवरी के ऊपर जो यानी कि फ्लावर के ऊपर जो ओवरी होती है, ओवरी बाज कर ये होती है कि बनने के बाद गिर जाती है, तो इसको क्या किया जाता है, अगर ओवरी फ्लावर के साथ अटैच रहे, रिटेंशन ऑफ ओवरी विद फ्लावर विच बिकम आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जब जिस ओवरी ने फ्रूट में डिवेल्प होना है, अगर उसको रिटेंट कर लिया जाए तो इसको हम कहते हैं फ्रूट सेट। यानी रिटेंशन ऑफ द ओवरी टू द फ्लावर विच बिकम फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जिसने बाद में क्या बन जाना है, फ्रूट बन जाना है। तो इसके देख रहे हैं रिटेंशन ऑफ द ओवरी विथ फ्लावर विच लेटर आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम फ्रूट, इट इज कॉल्ड फ्रूट सेट। अब फ्रूट सेट की काज क्या है, तो क्लास अगर हम डायग्राम में देखें तो हमारे पास एक फ्लावर है, फ्लावर के बाद हमारी पोलिनेशन हो चुकी है, ये पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन्स के अंदर हमारे पास हैं जी स्पर्म्स। क्लास अब पोलन ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है ये क्या बनाता है, पोलन ट्यूब बनाता है। अब ये पोलन ट्यूब जाकर जो है नीचे से ओवरी को जो है ये पोलन ट्यूब बनाती है और इसके बाद इसने जाकर ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन करनी होती है। तो जो जर्मिनेटिंग पोलन ट्यूब होती है ये ऑक्सीजन का सोर्स होती है। कैसे, जर्मिनेटिंग पोलन ट्यूब स्टाइल और ओवरी को इंड्यूस करती है और ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन हार्मोन, और ये ऑक्सीजन हार्मोन जब ज्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से जो ओवरी होती है वो रिटेंशन रहती है इसके ऊपर। Germinating pollen is not only a good source of the safe transfer of the gametes to the ovary, but also secrete a hormone that is called oxygen hormone. What is the effect of the oxygen hormone? It induces the style and ovary to secrete oxygen, which is necessary for fruit set. जो कि फ्रूट सेट के लिए जरूरी है। जैसे कि आपने अनार का प्लांट देखा होगा, उसमें ओवरी डेवलप होने के बाद फ्लावर जो है वो गिर जाता है, ओवरी रिटर्न नहीं रहती है, तो अगर हम उसके ऊपर ऑक्सीजन हार्मोन का स्प्रे कर दें तो इससे क्या होगा, या उसके अंदर ये बेसिकली क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन हार्मोन जाकर उस ओवरी को रिटेंट करेगा ताकि वो बाद में क्या बन जाए, फ्रूट बन जाए। Without the abscission of the flower lead to the low yield of fruit, यानी फ्लावर abscission नहीं होगी, फ्लावर ओल्ड नहीं होगा, उसके बगैर ही प्लांट के अंदर उसके अलावा जो यील्ड होगी फ्रूट की वो लो होगी।
इसके बाद क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वही मैकेनिज्म होगा, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट एंड इनसाइड ओव्यूल develop into seed and the inside seed developing of the embryo, epicotyle, hypocotyle, cotyledon, endosperm tissue all require the hormones which are mostly gibberellin, what is mostly cytokine, which are involved in this mechanism. The ovary and the ripe seed continuously produce oxygen. अभी continuously क्या produce करते हैं क्लास, ऑक्सीजन हार्मोन. तो याद रखें, ओवरी एंड राइप सीड कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस ऑक्सीजन. ओवरी भी और सीड जो जर्मिनेट हो रहा है ओव्यूल के जरिए, वो भी जो है वो ऑक्सीजन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं. अब याद रखें, डेवलपिंग सीड इज नॉट ओनली अ गुड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन बट आल्सो जिब्रेलिन एंड साइटोकिनिन. Gibberellin and cytokinins are both the hormones, or we can say that it is the growth hormones, growth stimulator hormones, which induce the fruit to develop into induce ovary to develop into fruit. Is not only a good source of oxygen but also gibberellin and also the cytokinin. उसके बाद है ग्रोथ सब्सटेंसेस. कौन से ग्रोथ सब्सटेंसेस जी? Gibberellin and cytokinins and also oxygen necessary for the development of embryo and the accumulation of the food reserves in the form of endosperm tissue inside the seed, which provide nutrients to the developing embryo during seed germination. उसके बाद है नेक्स्ट क्लास हमारे पास क्लाइमैक्ट्रिक. व्हाट इज क्लाइमैक्ट्रिक? क्लाइमैक्ट्रिक कहते हैं क्लास के जो हमारे पास रिस्पायरेटरी एक्टिविटी होती है वो बर्स्ट हो जाए आफ्टर फर्टिलाइजेशन. द फ्रूट राइपनिंग इज आल्सो कंप्लीट. कि फ्रूट राइपनिंग का जो प्रोसेस होता है वो कैसे कंप्लीट होता है, इज अकम्प्लिश्ड बाय द बर्स्ट ऑफ रिस्पायरेटरी एक्टिविटी. जो रिस्पायरेटरी एक्टिविटी है वो स्पीड अपली हो. तो रिस्पायरेटरी एक्टिविटी जब ज्यादा होगी तो उसके बाद क्या होगा, इट associated with the fruit ripening and also ethane production which is involved in the fruit ripening. तो इसको यानी आफ्टर जो फ्रूट है बनने के बाद अब उसकी अगर इथेन प्रोडक्शन हो जाए और उसके अंदर जो है वो रिस्पायरेटरी एक्टिविटी बर्स्ट हो जाए तो उससे जो है फ्रूट होता है वो राइपन कंडीशन में चला जाता है. दिस इज कॉल्ड फ्रूट राइपनिंग ड्यू टू द इथेन प्रोडक्शन एंड ड्यू टू द बर्स्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी एक्टिविटी विच इज कॉल्ड क्लाइमैक्ट्रिक. क्लियर हो गया? तो यहां पर हमारा क्लास लेक्चर एंड होता है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.